समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम इन दिनों चर्चा में चल रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव 2022 के लिए टिकट न मिलने के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के आगामी नगर निकाय चुनाव के दंगल में उतारने की चर्चाएं अब जोरों से चलने लगी है। राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं की माने तो अपर्णा यादव को बीजेपी लखनऊ से मेयर पद का उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि अभी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से यादव का बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नाम खूब चर्चा में रहा। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी से अपर्णा यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि बीजेपी की यूपी उपचुनाव 2022 से जुड़ी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वहीं बीजेपी स्टार प्रचारकों में भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। अब चर्चा है कि उन्हें लखनऊ मेयर पद को लेकर मनाया गया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा वो भारी मतों से जीत कर आएगा। वहीं सपा को लेकर कहा, सपा ने इस मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर और तेज हो गई है। नगर निगम में हम लोग चुनाव जीतेंगे। इस बार माहौल बदल गया है। लखनऊ शहर के अंदर 88 गांव नगर निगम में जुड़ गए हैं। इन 88 गांव में समाजवादी पार्टी का बहुमत है और बड़े अंतर से वहां पर हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। उन 88 गांवों के अंदर कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है, लेकिन नगर निगम वहां पर टैक्स वसूल करने का काम कर रही है, जिससे वहां पर बहुत आक्रोश व्याप्त हो गया है। हम लोग उन 88 गांवों से ही लगभग 1 लाख वोटों से अधिक से चुनाव वहाँ जीतेंगे। इस बार लखनऊ नगर निगम पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। उनके आने से पार्टी और अधिक मजबूत हो गई है। इस बार अधिकांश नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। ये 2024 के चुनाव का सही फाइनल है। इसके बाद चुनाव 2024 के होंगे और दिल्ली में गैर भाजपाई समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये आप जहाँ की जो भी बात कर रहे हैं, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ में मेयर का जो भी प्रत्याशी होगा वो बहुमत से जीत के आएगा, लंबे मार्जिन से जीत के आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पैठ और भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ नगर निगम के लिए जितना डेवलपमेंट का काम किया है वो इन लोगों के बस का नहीं है। ये ट्वीट करने वाले लोग हैं, ये क्या कील कांटा कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से लखनऊ के नगर निगम में अपना मेयर पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी हवा में बात कर रही है। समाजवादी पार्टी का कोई मनोबल नहीं बढ़ा है। केवल ट्वीट पे करना, ग्रास रूट पे कुछ ना करना, ये उनका एक मंतव्य बन गया है। मुझे लगता है कि नगर निगम का रिजल्ट इसका परिणाम देते। दरअसल मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव की सपा को छोड़ा दामन थाम लिया था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद यह चर्चा जोरों पर चलने लगी थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन वहां वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। वहीं मैनपुरी में भी काफी चर्चा हुई कि उन्हें स्टार प्रचारक तो कम से कम बना दिया जाए। सीट को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन यह कहा गया कि बीजेपी यादव को लेकर नहीं लड़ाना चाहती थी, इसलिए मैनपुरी से अपर्णा यादव का नाम पीछे ले लिया गया। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव का नाम अब आगे आ रहा है निकाय चुनाव को लेकर और खासकर चेयरमैनी को लेकर, तो ये भी एक अहम हो जाता है। शिवपाल यादव ने जिस तरह से दामन थामा है सपा का और विलय हो गया है, शिवपाल यादव का प्रसपा और सपा का विलय हुआ, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे अपर्णा यादव भी पार्टी छोड़कर सपा की ओर अग्रसर हो जाए, एक बार फिर से वो सपा का दामन थाम ले। इसलिए बीजेपी ने भी एक नया दांव खेला है और ये अब चर्चा काफी जोरों पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस बार जो चर्चा है उस पर मुहर लगेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जुड़े हुए हैं और सपा के नेता हमारे साथ आमिर खान जुड़े हुए हैं। आमिर खान जी, स्वागत है एचएन में आपका।
राशिद, काफी जोरों पर चर्चा है। एक बार मैनपुरी में चर्चा काफी जोरों पर थी कि मैनपुरी से टिकट दिया जा सकता है, मैनपुरी से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उन सब पर विराम लग गया और टिकट किसी और को दे दिया गया। अब चर्चा जोरों पर आ गई है कि मेयर के चुनाव के लिए मना लिया गया है, अब मेयर का चुनाव लड़ सकती हैं। और लखनऊ के मेयर आपको मालूम है अपने आप में ही काफी प्रभावशाली होते हैं, तो क्या इस बार मुहर लग सकती है? जो बातें सामने निकल कर आ रही है, अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। राशिद, नहीं, बिल्कुल देखिए मनीष, आपको बता दें, अपर्णा यादव को लेकर लगातार चर्चा सामने आने लगी है। मैनपुरी चुनाव के बाद जिस टाइम मैनपुरी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जब एक साथ आए, तो अब ऐसा लग रहा था कि कहीं अपर्णा यादव भी परिवार में इसको लेके भी ये कयास लगना शुरू हो गए। लेकिन अभी बात की जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से या नेताओं से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कुछ मामला है नहीं, लेकिन अंदर खाने ऐसी बातें चल रही है। आपको बता दें, अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट की सीट से भी वो टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं दिया गया। और मैनपुरी की बात की ली जाए, मैनपुरी में भी उनको टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन मैनपुरी में भी टिकट नहीं मिला। लगातार अपर्णा यादव को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं या बातें सामने आती हैं, सूत्र बताते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब देखने वाली बात ये होगी, देखिए राजधानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां का मेयर एक अपने में बड़ा पद माने रखता है। तो लगातार 30 सालों से मेयर जो लखनऊ के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही चुना जाता है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को टिकट देगी, ये इसी प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। देखिए संयुक्ता भाटिया जो है वो जीती हुई मेयर है। दूसरी चीज, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो भी चाहेंगे कि उनका भी कोई आदमी मेयर का चुनाव लड़े। हो सकता है वो खुद दावेदारी उस चीज की कर दे। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो मेयर है, उस मेयर को लेकर लगातार चर्चाएं बहुत तेज हो गई। लगातार ये जान लीजिए कि प्रत्याशी जो भी होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं लखनऊ मेयर से जीत के आता है। तो इसलिए कई नेता ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो लखनऊ मेयर के लिए अपना टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में अपर्णा यादव को टिकट देना, क्या बीजेपी अपने नेताओं का आक्रोश झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि 2024 का भी चुनाव करीब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेयर को देखते हुए 2024 की रणनीति बनाते हुए अपर्णा यादव को टिकट देगी बीजेपी, राशिद ये भी तो हो सकता है, बड़ा सवाल है जी। राशिद ये भी तो हो सकता है कि मैनपुरी और जिस तरह से कैंट को लेकर हुआ था कि मैनपुरी में भाई उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव, या फिर कैंट में विधानसभा चुनाव को लेकर ये कि भाई चलो बड़े कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट इसलिए नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि उनको ये मालूम था कि अगर हम अपर्णा यादव को वहां टिकट देते हैं तो हो सकता है कहीं हार ना जाए, और एक हार का डर था, और हार जाते तो और बद पिट जाती। यहाँ पर मैनपुरी में अगर अपर्णा यादव हार जाती तब ये होता कि दो बहुओं को लड़ाया गया, लेकिन इसमें जीत आखिर किसकी हुई? अखिलेश यादव की। तो फिर बीजेपी की और बद पिट जाती। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सोचा यादव को न लड़ा के हम किसी दूसरे को टिकट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी एकदम कंफर्म है कि हो सकता है यहाँ पर 90% है कि हम जीत जाएंगे, तो इसलिए हो सकता है अपर्णा यादव का नाम जो है अब सामने निकल कर आ रहा है। देखिए लखनऊ की जो सीट है, आपको बता दूं मेयर की, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से मेयर रहा है। तो लेकिन ऐसे में ये भी बात एक चीज सामने आ रही है कि अगर अपर्णा यादव को ये टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इनके जो नेता है वो कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उसके बाद में अपर्णा यादव ने कई बार टिकट की मांग की, आपसी सहमति नहीं बन पाए। लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर देखने को सामने आ रहा है कि बीजेपी ये भी सोच रही है कि अपर्णा यादव कहीं परिवार के साथ ना चली जाए, इस वजह से उनको टिकट देना चाहिए। जिस वजह से वो बीजेपी में आई थी वही वजह ना बन जाए उनका सपा में जाने का। आमिर भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि अपर्णा यादव को फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामने निकल कर आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर अपर्णा यादव को टिकट दे दिया जाता है तो फिर क्या जो सपा है, सपा की तरफ से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा? ये होता है कि जनता के द्वारा, जनता में से जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, अब क्योंकि जनता में से चुना हुआ, जनता में से कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है।
और अगर अपर्णा यादव उस पार्टी से आती हैं तो हमारी पार्टी में से कैंडिडेट अवश्य उतारा जाएगा, क्योंकि हमें अपनी पार्टी में से भी तो कैंडिडेट उतारना है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सामने पार्टी से कौन आ रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पार्टी से कैसे उतार, सामने वाली पार्टी कोई भी है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैनपुरी चुनाव में आप देख चुके होंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरह बढ़ा हुआ है, तो हमें लखनऊ की जिस सीट की बात कर रहे हैं उस सीट से भी लगभग 1 लाख मतों से जीत हासिल होगी। तो आमिर भाई, मतलब देखिए, एक चीज कहा जाता है ना कि अब घर के लोग हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर मनमुटाव हो जाए। अगर अपर्णा यादव का चेहरा बनाते हैं तो एक ना एक बारगी तो हो ही जाएगी, हलचल तो तेज हो ही जाएगी सपा के अंदर कि भाई अब हम क्या करें, किसको उतारें, कौन दुश्मनी लेगा। ये कोई दुश्मनी का विषय ही नहीं, ये चुनाव का विषय है। चुनाव में जैसा कि अभी आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, माननीय शिवपाल यादव जी ने अपनी एक पार्टी बना ली, पार्टी का निर्माण कर लिया, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात भी कही, सारी चीजें हुई। क्या उसके बाद लेकिन चुनाव नहीं लड़ा आमिर भाई, पार्टी जरूर बनाई लेकिन चुनाव विरुद्ध नहीं लड़ा है उन्होंने सपा के विरुद्ध, ये भी आप देख लीजिए। वो लास्ट टाइम के आपसी रजामंदी से इस तरह की कुछ भी हो, आपसी रजामंदी हो, लेकिन आप देख लीजिए जब से पार्टी बनी सपा के खिलाफ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल मेरी बात तो सुनिएगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए परिवार के किसी सदस्य को बीजेपी से टिकट दे दिया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी चुपचाप बैठ जाएगी। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी से प्रत्याशी जरूर उतारेगी और मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। अच्छा, एक चीज और भी है, क्या अपर्णा यादव के उतरने से अगर मान लीजिए टिकट मिल जाता है, अपर्णा यादव को चेहरा बनाया जाता है, तो जो इतने सालों का मिथक चलता आया है बीजेपी का, क्या वो सपा तोड़ पाएगी? क्योंकि आपको भी मालूम है उससे तोड़ने के लिए सपा को बहुत, देखिए अगर अपर्णा यादव जी का टिकट हो जाता है बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी उस परिस्थिति को देखते हुए प्रत्याशी को उतारेगी। जातिगत समीकरणों को दूसरी तरफ से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चुनाव जातिगत समीकरणों के आधार पर ही लड़ा जाता है। हर पार्टी अपने जातिगत समीकरण लगाती है, उसी हिसाब से प्रत्याशी उतारती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए अपर्णा यादव बीजेपी से जा रही है तो समाजवादी पार्टी के लिए कठिन हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कैसे बनाती है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होगा और इसी के आधार पर हमारे लिए जीतना बहुत आसान होगा। ये सारी चीजें जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा समीक्षा करने के बाद एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाएगा जिससे अगर अपर्णा यादव जी आती है तो उनके सामने भी हमारा प्रत्याशी जीत सके। नहीं, ये भी आप देखिए ना आमिर भाई कि लखनऊ में जो है, लखनऊ में कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की तय है। जैसे मैनपुरी में नेताजी की तय थी, तो वहां पर तो ये था कि चलिए अगर लड़ा तो दिया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी को भी मालूम था कि वहां पर हार मिलना तय है लगभग, और जीत जाते हैं तब तो चलिए ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लखनऊ में भी आप देखिए ना, मेयर का चुनाव जो है सालों से बीजेपी ही जीतती आई है और मेयर बीजेपी का ही रहा है। तो ऐसे में आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, किस तरह से आप इससे सेंधमारी करेंगे? क्योंकि कई ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी के साथ लखनऊ में बहुत सालों से जुड़े हैं, उनको कैसे बदलेंगे? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि जिस तरह मैनपुरी में बीजेपी का जीतना मुश्किल था और ये तय था कि समाजवादी की सीट निकलेगी, ये कोई इस तरह का बोलने वाला तथ्य है ही नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और यहाँ पर वोट के आधार पर ही जीत सुनिश्चित होती है। तो हम ये नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है। बीजेपी के कामकाज देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से विकास के नाम पे केवल बातें करी हैं, जमीन पे कोई काम नहीं किया, तो हमें पूरा विश्वास है जनता इस बात से ऊब चुकी है और जनता में त्राई हो चुकी है कि हमें बीजेपी केवल धार्मिक मुद्दों को लेकर के बेवकूफ बनाती रहती है, जमीन पे पब्लिक के हित के लिए कोई कार्य नहीं करती। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करेगी जनता और हमारी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक सबसे बड़ी बात यह रही है, समाजवादी पार्टी अगर कोई वादा करती है तो उस वादे को पूरा करती है, जमीन पर लाती है, पब्लिक के बीच उतारती है, पब्लिक का फायदा करती है। बीजेपी में क्या है, बीजेपी में बड़ी बात है, भी कोई कार्य ऐसा नहीं किया जाता जिससे ये लगे कि जनता के हित में कोई कार्य हो रहा है। मैं कोई भी योजना को गिनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूँ। बाकी आप सब जानते हैं कि बहुत सारी जुमलेबाजी करी गई कि ये फायदा होगा। जमीन पे कौन सा फायदा हुआ? जमीन पे आप बताइए, जब इनकी सरकार प्रदेश लेवल पे कोई वो नहीं दे सकती, कोई फायदा नहीं दे सकती, तो मेयर लेवल पे क्या फायदा पहुंचाएगी? आप देख लीजिए, लखनऊ के सैकड़ों क्षेत्र ऐसे हैं जो लखनऊ में लगते हैं कि वहां विकास के नाम पे बिल्कुल ना तो
नाली की सफाइयां हैं, ना सड़क की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, बिल्कुल चरम मतलब पूरी तरह से चरमराया हुआ है। ठीक, तो उसी को जो जनता उससे परेशान है वही जनता हमें जिताने का काम करेगी। आमिर भाई अच्छा एक चीज और भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी इसलिए भी टिकट दे सकती है क्योंकि जैसे शिवपाल यादव ने विलय कर लिया अपने पार्टी का सपा में, तो उनको एक डर था कहीं ऐसा ना हो कि अपर्णा यादव चली जाए सपा की तरफ। और भाई होता भी है, अक्सर देखा भी गया है कि ना ही उधर किया गया सपा में तो इधर आ गए, अब ना ही इधर करेंगे तो उधर चली जाएंगे। तो ये हमारी पार्टी की सरदर्दी नहीं है, ये बीजेपी की सरदर्दी है। हाँ, अगर अपर्णा ऐसी हैं, अगर हमारे खेमे में रहेंगी तो उन्हें सम्मान तो भरपूर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं सम्मान में कमी करी जाती है, ये आपने देख लिया। सम्मान नहीं मिला था आमिर भाई, सम्मान नहीं मिला था, इसीलिए बीजेपी छोड़ दी थी। देखिए अगर आप हमारी पार्टी से छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो आप सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं, ये कैसा संभव है? हाँ। अब आप बात करें कि हम जब घर की पार्टी में, जब आमिर भाई जब घर में सम्मान नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, तो आदमी तो फिर रास्ता देखेगा ना, तो संभावनाएं तलाशेगा। तो आपका मतलब ये हम बीजेपी को इस बात का मौका दें कि हम परिवारवाद की राजनीति करते हैं, परिवार के ही सारे लोगों को सीटें दे देते हैं? ऐसा नहीं होता ना, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी में ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाता है जो जिताऊ हो, जो वास्तव में लोगों के बीच जाकर के लोगों का लोकप्रिय चेहरा बने, ना कि इस बात के लिए कि हमारे परिवार का है या हमारे परिवार का है तो इसे टिकट दे दिया जाए। हमारी पार्टी में इस तरह का काम नहीं होता। और इसी जो धारणा बनी हुई थी कि समाजवादी पार्टी में अपने परिवार के लोगों को सारे टिकट दे दिए जाते हैं, तो ये बात तो आपके सामने क्लियर हो गई। अब कोई रूट करके अगर जाता है तो फिर वो एक अलग चीज है। ये परिवार के नहीं टिकट नहीं, देखिए एक तो आमिर भाई होता है, चलो टिकट नहीं दिया, लेकिन एक होता है ना पद, एक होता है सम्मान। सम्मान तो मिलना चाहिए। अखिलेश, देखिए आपके नेता है अखिलेश यादव, ठीक है, आप हमें बताइए अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो कितना काम उन्होंने जमीन पे किया था? आप हमें एक काम बता दीजिए। आप किस तरह के काम की बात कर रहे हैं? मैं हर तरह के काम की बात कर रहा हूँ। कितना काम किया उन्होंने, ग्रास रूट पर कितना काम किया उन्होंने? मैं वही बता रहा हूं। हाँ, जमीन से लेकर आसमान तक हर काम किया। मैं जमीन से वो आसमान में रहे, वो आसमान में रहे, जमीन पर काम नहीं किया। चूंकि मुलायम के बेटे थे इसलिए उनको सत्ता मिल गई। तो यहाँ पर यही चीज है कि देखिए कहना उचित नहीं है। ये बात देखिए, ये बात दूसरे देशों में भी लोकप्रिय है कि अखिलेश यादव एक उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतने बड़े सूबे में इतनी सारी विकास योजनाओं को जमीन पे उतारा। इस बात के लिए आमिर भाई हमने मुख्यमंत्री से पहले की बात की, मुख्यमंत्री के बाद की बात छोड़िए, अब पहले की बात बताइए। कुछ किया नहीं किया? अपर्णा यादव जमीन पर रही है, हम लोगों ने भी देखा। अपर्णा यादव जमीन पर रही है, उतना अखिलेश यादव को हम लोगों ने नहीं देखा। हमने उस वक्त का चुनाव भी कवर किया था और सबसे पहले मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसने बोला था कि अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर परिवार को ले, देखिए आप परिवार मतलब कि सपा को साथ में लेकर चल रहे हैं और अपने परिवार को लेकर भी चल रहे हैं। जब जिम्मेदारियां होती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ जिम्मेदारी दी जाए। उनको तो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसीलिए तो छोड़ दिया उन्होंने। बात टिकट की नहीं है, यहाँ तो जिम्मेदारी भी नहीं मिली थी उनको। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार के सभी लोगों को जिम्मेदारियां दे दी जाए। परिवार में अगर आप हैं तो यही महत्वपूर्ण बात है ना कि आप उस परिवार की बहू हैं, और इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी होगी, आप ये बताइएगा। और बात रही राजनीतिक जिम्मेदारी की, तो राजनीतिक जिम्मेदारी के लिए आप पार्टी का प्रचार कीजिए। पार्टी की तरफ से इतनी सारी चीजें हैं, पार्टी की तरफ से आप पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के वोट लेने के लिए कितना काम कर सकते हैं भाई। अब जब अखिलेश यादव से उनको मिलने में टाइम लग जाता था तो क्या होगा? राशिद देखो जिस तरह से पूरी इस समय चल रहा है, पूरा ग्राफ चल रहा है, पूरी पिक्चर चल रही है। अब अपर्णा यादव को लेकर फिर से नाम तेज हो गए हैं। मिलना ना मिलना तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन क्या लगता है अपर्णा यादव को टिकट देने के बाद जो सपा है, सपा थोड़े बैकफुट पे आएगी? नहीं देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अपर्णा यादव को टिकट देने की रही बात, तो देखिए बीजेपी में ये देखा गया है कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो है टिकट का नाम जो है वो पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद में केंद्रीय कमेटी उसको फाइनल करती है। देखिए अपर्णा यादव को टिकट देने से समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आने की बात नहीं है। अपर्णा यादव को अगर टिकट दे देते हैं तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी और ज्यादा लखनऊ में मजबूत हो जाएगी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में 28 ऐसे गांव हैं जो पहले राजधानी में नहीं थे, वो अब बढ़ाए गए। तो कहीं ना कहीं ये भी समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि जो 88 गांव बढ़े हैं
तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का उसमें वोट अच्छा है और वो राजधानी लखनऊ का इस बार मेयर बदलेंगे। दूसरी बात आपको ये बता दूं, जैसे आमिर भाई लगातार सम्मान की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी में एक चीज बहुत अच्छी है कि सम्मान बहुत देता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता कहीं पे। दूसरी चीज, अगर अपर्णा यादव को टिकट दे दिया जाता या उनको कहीं पे किसी तरह की जिम्मेदारी दे दी जाती, आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बहू है, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी चाहिए? अरे बहू तो डिम्पल यादव भी थी, तो डिम्पल यादव को मैनपुरी से क्यों लड़ा दिया? देखिए, कहीं ना कहीं दो तरफा देखने की वजह से ही शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे। अब बहुत ही मनाने के बाद में शिवपाल यादव साथ में है। अगर आप समझ लिया, अपर्णा यादव को अगर समाजवादी पार्टी लखनऊ से टिकट या कहीं से टिकट देने की बात करे, अंदर खाने अगर शिवपाल बात करेंगे तो हो सकता है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में एक बार फिर आ जाए। लेकिन उसी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चल दिया बहुत बड़ा कि अपर्णा यादव को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई। अगर कहीं बीजेपी ने अपर्णा यादव को लखनऊ मेयर का टिकट दे दिया तो समझ लीजिए कि 70% तो उनकी जीत सिर्फ ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा राजधानी लखनऊ में है और मेयर में लगातार देखने को भी मिलता है। जी आमिर भाई, देखिए बड़ी बात कही है। देखिए भाई, बहू तो दो लोग हैं, एक डिम्पल भी है, एक अपर्णा भी है। तो जो अपर्णा, जो बात हम आपसे कर रहे थे कि अपर्णा को लग रहा है कि एक बहू को भाई आप सब मलाई दे रहे हो और हमें खाली तुम आप भैया दूध के नाम पर आप पानी दे रहे हो। तो यहाँ पर तो ये है कि मलाई कोई और खा जा रहा है, हमें पानी पानी मिल रहा है, इस दिया था। तो डिम्पल, जिस तरह से डिम्पल को सम्मान मिल रहा है अखिलेश की बेटी होने, अखिलेश की पत्नी और मुलायम की बहू होने का, तो वैसा सम्मान इनको भी मिलना चाहिए भाई। प्रतीक की पत्नी और मुलायम की बहू होने का उस तरह का सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? सम्मान की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा कि पार्टी की एक बहू अगर दूसरे पार्टी में चली जाती है, वो पार्टी जीत के कयास लगाने लग रही है केवल उस नाम के अपने साथ जुड़ जाने से, तो इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा भाई? अगर हमारी पार्टी के एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने से दूसरी पार्टी अपने जीत के कयास लगा रही है, तो ये हमारी पार्टी की देन ही तो है। और क्या है, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं भाई हमारी बीजेपी ना आमिर भाई, तब आप बीजेपी को लगता है समझ नहीं पाए। बीजेपी एक तीर से दो निशाने करने वाली है। बीजेपी एक तीर से दो निशाने करने वाली है। अगर अपर्णा यादव को टिकट मिल जाता है और अपर्णा यादव लड़ लेती है तो आमिर भाई इतना याद रखिएगा, पहली चीज कि सेंधमारी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो घर की जो लड़ाई है वो फिर से आपको जो है सड़कों पर दिख जाएगी और बीजेपी अब यही चाहेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने